हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल टू द पॉइंट। तो ये हमारी जो सीरीज़ होगी ये इस पर बेस्ड है कि जो भी हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, जैसे कि सेट रिलेशन फंक्शन हो गया, तो ये हम पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस होंगे और हम इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे टू मेंटेन द स्पीड, बिकॉज ऑल द की पॉइंट्स जो हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो सारे आपको डिस्कस किए जा चुके हैं। आप उनको चेक करने के लिए प्ले लिस्ट को चेक कर सकते हैं आप, जो कि कॉमेंट सेक्शन में दी हुई है। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। और लेट ए रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर क्यू स्टार बाई ए आर बी, इफ ए इज इक्वल टू 1/b देन द रिलेशन ओवर क्यू स्टार इज। तो बेसिकली यहाँ पर जो ए और बी ऑर्डर्ड पेयर्स का जो रिलेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 1/b। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/b। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू 1 भी तो लिख सकते हैं ना। तो अब हमको इसका चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं ना। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या करते हैं कि इफ अगर ए वो उस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, मतलब फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जो भी सेट है और उसमें फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट, इफ ए ऐसा ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो हाँ वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम ए इज इक्वल टू 1 लेते हैं, बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो 1/1 सेट में बिलोंग कर रहा है, हाँ कर रहा है। लेकिन 2/2 अगर हम लेते हैं इसका, तो क्या ये बिलोंग करेगा? नहीं, ये बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ 2 इज नॉट इक्वल टू 1/2। ठीक है, आप समझ रहे हैं, जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर के बीच जो रिलेशन दिया हुआ है वो ए इज इक्वल टू 1/b दिया हुआ है। ठीक है, तो मतलब अगर हमने ए इज इक्वल टू 2 लिया तो यहाँ पर बी 1/2 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो 2 जब जाएगा तब होगा रिफ्लेक्सिव, क्योंकि फॉर हमें ये प्रॉपर्टी पता है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो जहाँ जहाँ रिफ्लेक्सिव नहीं है वो हम, ये रिफ्लेक्सिव है तो ये कट, ये रिफ्लेक्सिव है तो ये कट, ये हमने एलिमिनेट कर दिया इसके दो ऑप्शन। अब हमको सिमेट्रिक चेक करना है। सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक होता था कि इफ फॉर ऑल, अगर कोई दो एलिमेंट हम लें सेट का, फॉर ऑल ए बी, कोई भी सेट का दो एलिमेंट ले तो वो ए बी रिलेशन में अगर बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी करना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे। ए इज इक्वल टू हमने 2 लिया, तो बी इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 1/2। ठीक है, इस रिलेशन से बी इज इक्वल टू निकलेगा 1/2। तो क्या 2 1/2 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है? हाँ कर रहा है। अब इसका हम ये देख लेते हैं कि 1/2 और 2 क्या रिलेशन में बिलोंग कर रहा है? हाँ कर रहा है। और ये इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, आप चेक कर सकते हैं। 2/1/2 इज इक्वल टू 1, 1/2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1/1। तो ये इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक होगा। अब यहाँ पे सिमेट्रिक है तो हम इसको टिक कर सकते हैं, यहाँ पे नॉट सिमेट्रिक है तो इसको कट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि एलिमिनेशन से यहाँ पर ट्रांजिटिव चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं एक बार। तो बेसिकली हमारे पास क्या ऑर्डर पर था, 2 1/2 अगर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है और 1/2 भी कर रहा है रिलेशन में, जो कि हमने यहाँ पर देखा तो कर रहा है। तो इसका जो पहला और लास्ट वाला, यानी कि इसका फर्स्ट और इसका लास्ट वाला जो एलिमेंट से मिलकर जो ऑर्डर बनेगा वो रिलेशन में जाना चाहिए। तो ये 2 तो ये क्या 2 रिलेशन में जा रहा है? नहीं जा रहा है, क्योंकि भाई 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा ना। ये प्रॉपर्टी फॉलो ही नहीं कर रहा है बी इज इक्वल टू 1 को। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा टाइम चला गया, लेकिन हम देखते हैं। लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए सेट ए सच दैट, ये दूसरा क्वेश्चन है आपका, सच दैट आर इज इक्वल टू आर इनवर्स देन आर इज। पहली बात तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना है कि ये इस सिमेट्रिक होता है, लेकिन इसको समझाने के लिए हम थोड़ा सा आपको बता सकते हैं यहाँ पर कि कोई ऑर्डर्ड पेयर है, अगर वो किसी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो उसका आर इनवर्स क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हाँ, और लेकिन क्वेश्चन में, सॉरी, ये इसमें बिलोंग करेगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में तो ये दिया हुआ है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो कोई रिलेशन अगर हम लेंगे जो कि सिमेट्रिक है तो उसको हम क्या ले सकते हैं, इज इक्वल टू बी, और ये बी, तो ये सिमेट्रिक हो गया। तो इसका आर इनवर्स क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि आर इज इक्वल टू आर इनवर्स। ठीक है, इसलिए ये सिमेट्रिक होगा। इसको हम डायरेक्टली ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है, लेट रिलेशन आर बी डिफाइंड ओवर द सेट आर नॉन जीरो रियल नंबर इसमें दिया हुआ है बाई ए आर बी इफ इज इक्वल टू 2/b। तो ये बेसिकली उसी तरह का क्वेश्चन है, सेम ए इज इक्वल टू 2/b ही दिया हुआ है। तो हम इसको जल्दी जल्दी चेक कर लेते हैं। अगर हमने मान लीजिए यहाँ पर ले लिया ए इज इक्वल टू 2, ठीक है, ए इज इक्वल टू 2 ले लिया, तो बी इज इक्वल टू क्या 1। तो ऑर्डर पेयर हम चेक करेंगे 2 1, क्या ये रिलेशन बिलोंग कर रहा है? हाँ, ये कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर लेंगे ए इज इक्वल टू 2, ए इज इक्वल टू 2 ले लिया हमने, और बी इज इक्वल टू हमने ले लिया 3, ठीक है। तो ये बेसिकली हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू 2। तो क्या ये रिलेशन बिलोंग कर रहा है? ये ऑर्डर्ड पेयर क्या ये रिलेशन में जाएगा 2 3? तो नहीं जाएगा, क्योंकि 2 इज नॉट इक्वल टू 2/3। यहाँ वाला जो b होना चाहिए वो हमारा 2/3 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दूसरी बात, हम इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर हमको ए बी इज इक्वल टू 2 लाना है, यानी कि दोनों ऑर्डर्ड पेयर का प्रोडक्ट 2 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर 2 3 जा 6 हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव वालों को हमने ऐसे ऐसे कट कर दिया। अब हमको चेक करना है सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए सबसे पहले हम इसका चेक करेंगे कि ए बी, मतलब सिमेट्रिक क्या होता है कि ए बी बिलोंग्स टू, अगर आर है, अगर ए बी जा रहा है तो बी ए भी जाना चाहिए। तो अगर हमने ए इज इक्वल टू 2 ले लिया और बी इज इक्वल टू भी 2 ही ले लेते हैं, अगर हम ए इज इक्वल टू 2 ले लिया और बी इज इक्वल टू अगर हम 2 ले लेते हैं, तो क्या ये इसमें जाएगा? तो 2,2/2, यानी कि बी की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये जाएगा रिलेशन में, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 1 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, 2 1 बिलोंग्स टू आर। अब अगर हम 1 2 इसका देखेंगे, 1 2, तो ये भी रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक। इसका मतलब ये सिमेट्रिक होगा, ओके। अब हम इसका ये हो जाएगा, तो यहीं से हमारा क्वेश्चन हो जा रहा है। ये ट्रांजिटिव चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज के लिए हम आपको बताएंगे यहाँ पर 2 1 बिलोंग्स टू आर और 1 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो क्या इसका पहला और आखिरी एलिमेंट रिलेशन में है? 2,2 डज नॉट बिलोंग टू आर, नहीं है, इसमें नहीं है, प्रॉपर्टी ही नहीं सेटिस्फाई कर रहा है ये, तो ये इसमें नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे जल्दी से, हमारे 7 मिनट में बस 3 ही क्वेश्चन हुए हैं, इसको मतलब हमारी स्पीड स्लो है। खैर वो एक्सप्लेनेशन में भी टाइम जा रहा है। तो इसमें हम देखेंगे एक्स एक सेट दिया हुआ है और रिलेशन यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये आपको बताना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो पहले देखेंगे हम इसमें एक्स के कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो क्या 1 1 2 2 3 3 4 4 है? हाँ है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव वाला हमने यहाँ से कट कर दिया, सी को हमने एलिमिनेट कर दिया। सिमेट्रिक देखेंगे, तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए यहाँ पर देखेंगे 3 2 है, तो क्या 2 3 है? हाँ है। 2 1 है, तो क्या 1 2 है? हाँ है। तो इसका मतलब सिमेट्रिक भी हो जाएगा, तो सिमेट्रिक वाले को भी हमने एलिमिनेट कर दिया। अब ट्रांजिटिव देखेंगे, तो ट्रांजिटिव देखने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे 3 2 रिलेशन में है ना यहाँ पर ये ऑर्डर्ड पेयर, और एक और कोई 2 1 भी है, ठीक है। तो ये 3 1 लेंगे, पहला और आखिरी लिया जाता है, तो क्या ये रिलेशन में है? ये रिलेशन में नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, इसका मतलब B1 इज द करेक्ट वन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, 5th क्वेश्चन है ये हमारा, ये 5th क्वेश्चन है। In a group of 300 people, 100 speak Hindi and 200 can speak English. How many can speak both हिंदी एंड इंग्लिश? तो बोथ का सिंपली मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो ये कोई दो सेट है हमारे पास, तो बेसिकली हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। और ये अगर हम मान लेते हैं ये हिंदी का है, ये सेट इंग्लिश का है, तो ये टोटल हमारे पास कितने लोग हैं? 300 लोग हैं। हिंदी कितने लोग बोलते हैं? 150। एंड इंग्लिश कितने लोग बोलते हैं? 200 लोग बोलते हैं। तो टोटल में से हम जब 150 माइनस करेंगे तो सिर्फ हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं? 150। और सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले कितने लोग हैं? तो 300 में से 200 माइनस क्या? 100, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर हमको क्या बताना है? इसका इंटरसेक्शन। तो बेसिकली यहाँ पर हमको इसमें से 300 में से, मतलब ये 300 में से अगर हम इतना माइनस कर दें तो ये हमारा निकल आएगा। तो 300 माइनस 250,
इज इक्वल टू 50 लोग यानी कि दोनों बोलते हैं, ये हो जाएगा हमारा 50। इसके लिए आप एक फॉर्मूला है वो भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी आपका डिस्कस किया जा चुका है रिलेशन या सेट वाले किसी भी टॉपिक में ये डिस्कस किया गया होगा, आप देख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको वेन डायग्राम के थ्रू ही सॉल्व करना रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि ये थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक हो गया, तो वी विल स्किप इट। ओके, अब ये हमारा इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट किसी भी सेट में 4 एलिमेंट है, बी में 3 एलिमेंट है, तो उसका इंटरसेक्शन का मिनिमम कितना होगा, तो मैक्सिमम, तो किसी भी इंटरसेक्शन का जो एक मैक्सिमम पोर्शन होता है, मतलब ए और बी का मैक्सिमम, तो एन में 4 है तो 3 है, तो वो उसका मिनिमम हो जाता है। आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मतलब एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले लें यहाँ पर 1 2 3, और अगर हम यहाँ पे ले लें b इज इक्वल टू ले लिया हमने 1, तो अगर इसका इंटरसेक्शन होगा तो वो 1 ही तो आएगा। तो ये जो इसके इंटरसेक्शन की जो एक मैक्सिमम वैल्यू थी वो मिनिमम ही तो होगी। तो उसी तरह से हम यहाँ पर एक मतलब फॉर्मूला काइंड ऑफ लिखेंगे यहाँ पर, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू मिनिमम, और एन में ए में कितने एलिमेंट हैं और बी में कितने एलिमेंट हैं। ठीक है, तो ये 4 होगा, ये 3 होगा मिनिमम, तो ये हो जाएगा 3। इसमें 3 एलिमेंट, इसमें 3 एलिमेंट, वो कॉमन होंगे, जैसे कि इसमें एक एलिमेंट कॉमन है, इसमें एक एलिमेंट, तो ये एक आ गया आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉम्पोजिट मैपिंग, इसमें FOGX इसमें पूछा है, तो इसमें FX इज इक्वल टू हमारा दिया है sin x, और GX इज इक्वल टू हमारा दिया है x स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या फाइंड करना है हमें, एक मिनट, इसमें हमें फाइंड करना है FOGX। ठीक है, तो FOGX का बेसिकली जो मतलब होता है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं तो बड़ी आसानी से ये सॉल्व हो जाता है। तो GX की क्या वैल्यू है, GX की वैल्यू एक्स स्क्वायर। अब ये बन गया हमारा FX, तो FX क्या है हमारे पास sin x, और यहाँ पर x क्या है x स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी sin x स्क्वायर, sin x स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसका मतलब वही साइन स्क्वायर एक्स होता है, यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर है तो साइन एक्स स्क्वायर है। कॉम्पोजिशन मैपिंग वाला भी आप वीडियो देखकर अपना जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ आ रहा है तो। अगला क्वेश्चन है हमारा इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और ये मैपिंग दी हुई है, इफ ए एंड बी आर रियल नंबर्स देन ए प्लस बी इज इक्वल टू। ये देखने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है उतना ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस हम इसके लिए थोड़ा सा हमको फोकस करना पड़ेगा। यहाँ पर ये दिया हुआ है एफ एक्स, ठीक है, इसमें 3 बार ये डिफाइंड है 8x प्लस 21। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर एफ एक्स की क्या वैल्यू दी हुई है वो रखेंगे, जल्दी से ax प्लस बी हमने रख दिया एक एफ एक्स की जगह, तो ये हमारा आ गया, ये ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, अब हम यहाँ पर ये हमारा जो एफ एक्स है इस पर हम ध्यान देंगे, ये वाला एफ एक्स। तो यहाँ पर जो एफ एक्स लिखा हुआ है वो x इज इक्वल टू क्या है ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या है ए एक्स प्लस बी। तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी जो दिया हुआ है, तो इसकी जगह अगर हम ए एक्स प्लस बी रखेंगे तो यहाँ पर भी तो रखेंगे, तो रखते हैं यहाँ पर ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ये सबके इक्वल इक्वल 8x प्लस 21 होगा, लेकिन उसको हम तब लिखेंगे जब हमें उसका यूज़ करना होगा। ओके, अब ये बन गया हमारा फिर से ये एफ एक्स वेर एक्स इज इक्वल टू इतना, तो एफ एक्स इज इक्वल टू इतना जब ये हो गया तो हम इसको फिर यहाँ पर ए एक्स प्लस बी में एक्स इज इक्वल टू इतना ये रखेंगे एक्स की जगह, तो रखते हैं इसको ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 8x प्लस 21।
तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। ये बन जाएगा हमारा ए क्यूब एक्स प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी प्लस बी इज इक्वल टू 8x प्लस 21। ठीक है, इसको जब हम कंपेयर करेंगे एक दूसरे से तो ये x यानी कि ए एक्स इसके साथ है, यहाँ पर x इसके साथ है, तो ये आ जाएगा ए क्यूब इज इक्वल टू 8 और a इज इक्वल टू 2 विल बी द आंसर। लेकिन यहाँ पर a प्लस बी क्योंकि आपको फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम कहीं यहाँ पर हम a की वैल्यू रखेंगे। a की वैल्यू कहाँ रखेंगे? b इज इक्वल टू, एक सेकेंड, ये b यहाँ से आ गया ये, हाँ, तो ये ए क्यूब एक्स इसके इक्विवेलेंट हो गया। अब ये वाला पोर्शन भी तो इक्विवेलेंट होगा। ये यहाँ देखेंगे हम ए स्क्वायर बी प्लस ए बी प्लस बी इज इक्वल टू 21 के इक्विवेलेंट होगा। कांस्टेंट के इक्वल होगा। अब हम यहाँ पर ए की वैल्यू रख सकते हैं। 2 2 ज़ा 4 बी कॉमन ले लेते हैं तीनों में जब है तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 प्लस 1 और ये b कॉमन इज इक्वल टू 21। तो b इज इक्वल टू 21 अपॉन 427, तो b इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स देन मैपिंग डिफाइंड बाय। तो ये हमको मैपिंग दी हुई है और हमको ये बताना है कि 1 1 ऑन 2 है कि नहीं है। तो हम इसके अकॉर्डिंग जो डायग्राम बनेगा वो बना लेंगे, तभी आसानी से क्लियर होगा। ऐसे तो डायरेक्टली हम इसको कर सकते हैं कि 1 1 है कि नहीं है, क्योंकि लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पर बनाना ज़रूरी है ये। तो यहाँ पर x जब ऑड है तो x प्लस 1 है, और तो जब x ऑड है यहाँ पर तब ये हो जाएगा 2। ठीक है, और जब इवन है तो ये हो जाएगा 1। ठीक, तो इसी तरह से जब x ऑड है तो ये हो जाएगा 4, जब x इवन है तो ये हो जाएगा 3। तो ये ऐसे ऐसे करके बनेगा। तो कुल मिलाकर ये जो मैपिंग बनेगी वो कुछ ऐसी बन जाएगी। ठीक है, तो ये जब 5 होगा ऑड तो ये 6, और जब ये 6 इवन है तो ये हो जाएगा 5। ये ऐसे ही 8 7, ये कुल मिलाकर ये ऐसे ही बन जाएगी। तो हमारी जो मैपिंग बनेगी वो ऐसे बनेगी, 1 का 2 से, और 2 का 1 से, 2 का 1 से, 3 का 4 से, 4 का 3 से, 5 का 6 से, 6 का 5 से, 7 का 8 से, 8 का 7 से। ठीक है, तो क्या इसमें सारे एलिमेंट्स का इमेज डिफरेंट इमेजेस मिल रही हैं, मतलब इमेज यूनिक मिल रही है हमें? तो हाँ मिल रही है, तो ये 1 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या कोडोमेन के सारे एलिमेंट कवर्ड हैं? क्या ऐसा कोई है कि एलिमेंट कोई बच रहा है? नहीं बच रहा है, तो 1 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यानी कि ये 1 1 ऑन 2 हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है, तो आपको जी ओ एफ एक्स फाइंड करना है। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, आप इसको वैसे ही कर सकते हैं, ये बहुत इजीली हो सकता है। और सिंपली यहाँ पर आपको जी ऑफ एफ एक्स फाइंड करना है, तो आपको बस ऐसे लिखना है, और एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, और अब ये बन गया जी एक्स, यानी कि एक्स इज इक्वल टू हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पर हम जो जी एक्स की वैल्यू दी हुई है उसको, यानी कि ये जी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, ये हमें जी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 दिया। वो बहुत ही जल्दी को इन क्वेश्चंस को एग्जाम में करना है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा टाइम जा रहा है। तो बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट जी इज ए मैपिंग। तो ये तो बहुत इजी है, बी हो जाएगा इसका सही। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे,
12th क्वेश्चन हम देखेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है तो एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको इनवर्स मैपिंग में आपको समझाया जा चुका है कि आपको एफ एक्स को वाई ले लेना है और वहाँ से एक्स की वैल्यू 4x + 5 वहाँ से एक्स की वैल्यू किसी तरह फाइंड करनी है। ठीक, तो ये हो जाएगा xy - 6y इज इक्वल टू 4x + 5 और यहाँ से x हमने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा y - 4 और 6y + 5। ठीक है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या आ गया 6y + 5 अपॉन y - 4। तो अब y इज इक्वल y टेंड्स टू x मतलब ये x क्या हुआ है लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है एफ इनवर्स y। तो इज इक्वल टू 6y + y - 4। तो एफ इनवर्स x y की जगह x रख देंगे तो एफ इनवर्स x कितना आ जाएगा 6x + 5 अपॉन x - 4। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज 1 1। ये आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया जा चुका है, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू चेक द प्लेलिस्ट। बहुत इजीली आपको ग्राफ के हिसाब से विद इन सेकेंड आपको एक करने को किया गया, कैसे किया जाएगा वो बताया गया। तो यहाँ पे 1 1 सिंपली आपको चेक करना है। तो साइन एक्स का ग्राफ इफ़ यू आर एबल टू ड्रॉ तो ये कुछ ऐसे बनता है। तो यहाँ पर हमने इसको y एक्सेस के x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींची। अगर ये दो लाइन पे कट कर रहा है तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं है, तो ये भी 1 1 नहीं होगा, ये भी 1 1 नहीं होगा। e⁻x का ग्राफ अगर आपको पता है तो हाँ ये 1 1 ही होगा क्योंकि इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है और ये जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो एक ही पॉइंट पर कट करेगा, तो इसका मतलब ये 1 होगा। कांस्टेंट फंक्शन तो सिंपली ऐसे बन जाएगा, तो वो तो सवाल ही नहीं है 1 1 होना। ठीक है, क्योंकि f तो सारे f की जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यूनिक थोड़ी ना होगी। तो वो 1 1 कहाँ से हो जाएगा, ग्राफ के हिसाब से भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो x एक्सिस 1 1 चेक करने के लिए क्या करना है, x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन कट करनी है। अगर वो एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो वो 1 1 है, अगर वो एक पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है तो वो 1 1 नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ये भी थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन है, इसको भी हटा देते हैं फिलहाल अभी यहाँ से। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है f(x + 1 अपॉन x) और देन f√3 इज इक्वल टू। तो यहाँ पर जो ये दिया हुआ है f√3 की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। ठीक, तो यहाँ पर x + 1 अपॉन x को हम y मान लेते हैं। ठीक, ये y हो गया हमारा, मतलब x + 1 अपॉन x इज इक्वल टू y। अब इसको हम दोनों तरफ इसका हम होल क्यूब कर देंगे y। अब यहाँ पर इसका हम फॉर्मूला लगाते हैं x³ + 1 अपॉन x³ + 3x × 1 अपॉन x और x + 1 अपॉन x। ये कैंसिल हो गया और ये हमारा बन गया, यहाँ पे हम लिखते हैं इसको y³ इज इक्वल टू x³ + 1 अपॉन x³ + 3y। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा y³ - 3y इज इक्वल टू x³ + 1 अपॉन x³। ठीक, अब ये हमारा हो गया, ये हमारा किसके इक्वल है, fy के इक्वल है। तो y³ - 3y इज इक्वल टू fy। तो बस यहाँ पर हम y की वैल्यू हमने रख दिया, मतलब √3 और इज इक्वल टू √3 का क्यूब आ गया 3√3 और ये 3√3 यानी कि ये आ गया हमारा 0। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में टाइम जा रहा है, लेकिन जब आप इसको एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तब करेंगे तो कोई दिक्कत इस तरह की नहीं होगी, क्योंकि इस एग्ज़ाम में टाइम मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा 15th क्वेश्चन है। तो 2 फाइनाइट सेट्स हैव m and n एलिमेंट्स एंड द m and n एलिमेंट्स द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकंड बाय 56, देन द वैल्यू ऑफ m² + n² इज इक्वल टू। तो नंबर ऑफ सबसेट अगर हमको किसी सेट का फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2m होता है। ये भी आपको, ये सारे फॉर्मूले आपको लिखवाए जा चुके हैं, तो एक नज़र डाल लीजिएगा। हो सकता है अगर आपका कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो आप उसका एक शॉर्ट नोट अपना से बना सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए क्या हो जाएगा 2m, क्योंकि उसके m एलिमेंट है, और b क्या हो जाएगा 2n। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा गया है इसमें 2m - 2n इज इक्वल टू 56। तो क्या अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे? चलिए ठीक है, इसमें हम आपको थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। यहाँ पर हमने 2n कॉमन ले लिया,
ठीक है, ये आ गया हमारा ऐसे। तो किसी ना किसी तरह से हमको इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लाना है टू मेक इट ईजियर। इज इक्वल टू 56। ठीक, तो अब हम 56 को जब हम यहाँ से ब्रेक करेंगे तो 8 7 से 56 और 2 क्यूब इंटू 7, 2m माइनस n माइनस 1। तो 2 की पावर n के इक्वल हम 2 क्यूब को लिख सकते हैं। इससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो n इज इक्वल टू हमारा आ गया 3, और इसको इसके इक्विवेलेंट हम इसके करेंगे तो n इज इक्वल टू हमारा 3 आ गया। इसका मतलब 2 की पावर माइनस 3 इज इक्वल टू, ये 1 इधर आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा m माइनस 3 इज इक्वल टू 3, क्योंकि इसको हम 2 क्यूब लिख सकते हैं। तो m इज इक्वल टू आ गया 6। ठीक, तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हो जाएगा 6 6 36 और 3 3 9, ये 45 इज द आंसर। यानी कि ये हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, फॉर एनी टू सेट्स a माइनस b इज इक्वल टू। तो ये पहली बात तो डायरेक्टली याद होना चाहिए, a इंटरसेक्शन b होता है, लेकिन अगर आपको नहीं याद है तो हम इसको वेन डायग्राम से 1 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। ये हमारा दो सेट है a और b, और ये हमारा a इंटरसेक्शन b है, और a माइनस b हमारा कौन सा होगा, ये होगा। ठीक है, अब a माइनस बी, ये हो गया हमारा a माइनस बी, ये हो गया हमारा a इंटरसेक्शन b। तो a माइनस बी में से हमको a माइनस करना है, यानी कि a में से a माइनस बी माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, यही तो बचेगा। तो इंटरसेक्शन b ही तो बचेगा, तो इसलिए वो उसके इक्विवेलेंट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन हम करते हैं, ये करते हैं, ये भी जी ओ एफ एक्स है। यहाँ पर जी ऑफ एफ एक्स मतलब ये सिंपली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स की वैल्यू हो गई जो tan इनवर्स एक्स, और ये हो गया जी एक्स, तो ये साइन tan इनवर्स एक्स। ओके, लेकिन आंसर ये नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हम साइन की tan इनवर्स एक्स का कुछ साइन इनवर्स के फॉर्म में फॉर्मूला लिखेंगे। तो साइन इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन नहीं x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये x1 हो गया, तो ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। तो यहाँ से आप साइन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि बी विल बी द करेक्ट वन। ओके, 18 क्वेश्चन हम करेंगे। ये आपको बताना है कॉस एक्स 1 1 है कि नहीं है। तो ये ना तो ये 1 1 है, ना तो ये ऑन 2 है, कुछ भी नहीं है, होगा ये हो जाएगा नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। 1 1 आप समझ ही रहे होंगे, ग्राफ के हिसाब से हमने देख लिया, और ऑन 2 भी हम आपको समझा चुके हैं। आपको बार बार कहा जा रहा है कि वो एक बार आप वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक बताई गई है सब चेक करने की। तो ऑन 2 चेक करने के लिए हम सिंपली इतना करते हैं कि वाई एक्सिस पर पूरा कर्व आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये नहीं आ रहा है, क्योंकि ये तो सिर्फ -1 और 1 के बीच में ही कवर्ड है ना, तो इसलिए ये पूरे वाई एक्सिस पर तो जा नहीं रहा है, तो इसलिए ऑन 2 नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, जी एक्स की वैल्यू दी हुई है, तो आई थिंक जी ओ एफ एक्स फाइंड करना है। तो अब आपको इस तरीके क्वेश्चन में सॉल्व करने में मेरे ख्याल से सहूलत हो रही होगी, और आप कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 8x3। अब यहाँ पे जी एक्स आ गया, तो जी एक्स का एक्स क्या है, ये है, और जबकि ये एक्स की पावर 1/3 दिया हुआ है जी एक्स, तो एक्स की जगह हम 8x3 रख देंगे। 1/3, 3 3 कैंसिल इज इक्वल टू, अच्छा ये 1/3 पूरे पर है, यानी कि ये इस पर भी लगेगा। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये जी, इसमें x की वैल्यू 8x3 है, तो ये 8x3 ये x की वैल्यू हो जाएगी 8x3। तो gx जो हमारा दिया हुआ है x की पावर 1/3, तो ये 8x3 पर होल 1/3 होगा ये। तो यानी कि 8 1/3 इंटू एक्स 3 1/3, तो ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2x। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 8x भी दिया हुआ था, जल्दबाजी में 8x ही यहाँ पर आ गया था। तो ध्यान रखेंगे 1/3 की पावर पूरे पे लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी हमारा आउट ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन है, सो वी हैव टू डिलीट इट।
एफ एक्स की वैल्यू दी है, एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना है आपको। तो सिंपली वही इसको y इज इक्वल टू आपको फाइंड करना है लॉग सो फ्रेंड चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और हमारा टाइम भी एक्सीड कर रहा है, तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में थोड़ा बहुत टाइम गया है। अदरवाइज़ आप इन सारे क्वेश्चंस को 15 मिनट में या मैक्स टू मैक्स 20 मिनट, 20 क्वेश्चन अगर हैं आपने किए हैं तो आप इसको 18-20 मिनट में कर सकते थे। ओके, तो आप इसको एक बार फिर से करने की कोशिश करेंगे। बाकी इसका नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा वो हम इसमें और जल्दी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाला वीडियो इसीलिए पहले अपलोड कर दिया गया कि आप पहले वहाँ से जाके देख लें। ओके, थैंक यू सो मच।